रोतुब विसर्ग संधि सूत्रेश का से सजूसो रू। ध्यान देना भैया। तो इस सूत्र हमसे क्या कह रहा है? ये सूत्र हमसे कह रहा है, सुनो, कि ई का है विसर्ग। क्या है ये? विसर्ग। और विसर्ग से जो पहले आना चाहिए वो होना चाहिए आ, छोटो आ और बड़ो आ। इनके अलावा आ के अलावा कोई अन्य स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अन्य स्वर होना चाहिए। मतलब छोटे आ और बड़े आ इनने छोड़ के कोई सा स्वर प्लस थे, सॉरी विसर्ग थे पहले आ जा। विसर्ग से पहले कहा आना चाहिए आ के अलावा कोई अन्य स्वर आना चाहिए। यानी आ इनने छोड़ के या के अलावा और कोई स्वर होना चाहिए। छोटो आ और बड़ो आ नहीं होना चाहिए। कहा? विसर्ग से पहले। और बाद में होना चाहिए, विसर्ग के बाद में कोई अस्वर्ण। क्या होना चाहिए? अस्वर्ण। कोई अस्वर्ण होना चाहिए। तो फिर विसर्ग काय में बदल जाएगा? विसर्ग का रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा हो जाता है। उसे हम रुतब विसर्ग संधि कहते हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई के ना आई? देखो, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? आ के अलावा कोई अन्य स्वर होना चाहिए। विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? कोई अस्वर्ण होना चाहिए। तो फिर विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। अस्वर्ण आप जाने के लिखूं? देखिए अस्वर्ण देख लो आप। अस्वर्ण में कौन कौन से अक्षर होते हैं? हर बार आपको लिख देते हैं और आपको माहेश्वर सूत्र करा दिए और प्रत्याहार करा दिए। तो देखो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और हा, या, वा, रा और ला और सभी स्वर, एक टोटल है 33। यानी ये हमारे कहाँ है? अस्वर्ण। तो विसर्ग से पहले तो कोई स्वर होना चाहिए। छोटे आ और बड़े आए छोड़ के कोई स्वर होना चाहिए, ध्यान दीजिए। और विसर्ग के बाद में होना चाहिए अस्वर्ण। और अस्वर्ण कौन कौन से? एरिने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, हाया, वारला और स्वर। अब यूं मत कह दियो कि हम पे तो ये का लिख दियो 3 4 5। हमने तो ये आम ही ना 3 4 5 नाम है, तो यहाँ की कोई जिम्मेदारी ना है हम पे। तीसरो वर्ण खूब समझा दियो। वर्ग बताए 5 वर्ग और बताए कि ऐसे याद करो, पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो, पांचो। तो तीसरो अक्षर कौन सा है? गा, जा, डा, दा, बा। और चौथो घा, झा, ढा, धा, भा। पांचो अणा, 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 ना, मा। ये 15 है। 5 ये है 20 और 13 स्वर 33। इनमें से कोई सो विसर्ग के बाद में आना चाहिए अस्वर्ण। समझ में आ गई? तो संधि कौन सी है साहब? रुतब विसर्ग संधि। फिर हम विसर्ग के कायम बदल देंगे या के नाम ते रुतब, यानी विसर्ग को का है जाएगो? रा है जाएगो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ना आ गई? बोलो, बताओ सीखे कि ना सीखे? करियो के मैं समझ में नहीं आई? अभी बता दो का समझ में आई कि ना? यहाँ तक सबकी में अब पीछे थे हाथन ने मुड़ा में धर धर के बैठे हैं। बताओ, विसर्ग से पहले का होना चाहिए? आ के अलावा कोई अन्य स्वर। और विसर्ग के बाद में का होना चाहिए? अस्वर्ण। ये नियम है। ये नियम आपको याद रखना है, तभी आप पहचान पाएंगे संधि, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या समझ में नहीं आओ? समझवा वाली जो चीजें वो समझा दी मैंने। अभी आपको याद करनी है कि विसर्ग से पहले आ के अलावा अन्य स्वर होना चाहिए। तो नियम है, नियम आपको याद होना चाहिए कि विसर्ग के बाद में कोई अस्वर्ण होना चाहिए। तो वहां पे ऋतु संधि होगी। फिर हम विसर्ग काय में बदलेंगे? रा में बदलेंगे। उदाहरण दे देखो। देखो उदाहरण दे, जैसे मैं यूं कहूं धनु प्लस धर, धनु प्लस धर। तो देखो, विसर्ग से पहले आ के अलावा अन्य स्वर हते के ना है। विसर्ग के बाद में कोई अस्वर्ण हते के ना है। तो विसर्ग का में बदल जाएगो? विसर्ग को कहा जाएगो? रा, धनु। और विसर्ग को एगो रा, रा आदेश हलंत रे के नारे। आगे देखो व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन। तो यहाँ के ऊपर उड़ेगो कि नहीं उड़ेगो? तो यहाँ के ऊपर उड़ जाएगो ही धनुर धर। बोलो, सीखे कि ना सीखे? जैसे मैं यूं कहूं प्रकृति, प्रकृति प्लस एव। बताओ, विसर्ग से पहले आके अलावा स्वर हते के ना है? समझो, एक एक उदाहरण है। और देखो, विसर्ग के बाद में कोई अस्वर्ण हते के ना है? अस्वर्ण हते ना? स्वर अस्वन में आ रो कि ना आ रो?
तो फिर विसर्ग काय में बदल जाएगो, रा में, काय में बदल जाएगो, प्रकृति तो है ही है, रा बन गो। अब आगे का है ए, जब ए स्वर है तो यहाँ मिलेगो कि नहीं मिलेगो, तो ए की मात्रा लग जाएगी नहीं लगेगी, ये लग गई ले, तो का बन गो, प्रकृति रेव। सीखे कि ना सीखे। इसी प्रकार से उदाहरण ने अब तुम बना सके कि ना बना सके। यजु प्लस वेद, यजु प्लस वेद, ऐसे ही साहब आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद, ना ही समझ में तो बताओ। यजु प्लस वेद विसर्गो का है वेगो रा, और रा कहाँ पे उड़ेगो, ऊपर उड़गो। यजुर वेद, आयु प्लस वेद का बनेगो, आयुर वेद। बोलो सीख गए कि ना सीखे, समझ में आई कि ना आई। तो यह हिसाब से हमारी संधि कौन सी है, चतु प्लस मुख, चतु प्लस मुख। विसर्ग के पहले का है अन्य स्वर, आ के अलावा अन्य स्वर। विसर्ग के बाद में देखो अस्वर्ण हते के ना है, तो कौन सी संधि है गई, तो फिर विसर्ग को का है जाएगो, चातुर्मुख। सीखे के ना सीखे। चतु प्लस भुज, चतु प्लस भुज का बनेगो, चतुर्भुज। ना ही समझ में। जैसे मैं यूं कहूं बही, बही प्लस जगती, बही प्लस जगती, जा जलेबी आरोग ना आरो स्वर्ण में देखो, तो फिर विसर्गो का है जाएगो रा। आगे देखो आ के अलावा अनुस्वर होते के ना है, दिख रो है कि ना दिख रो, तो का बनेगो, बाहिर, जाके ऊपर उड़गो रर्रा, बाहिर जगती। ना ही समझ में आवे थे। सीखे कि ना सीखे। अब उदाहरण कोई से आ सके, कितने को आ सके, यहाँ तक सीखे कि ना सीखे भाई। दोबारा देखो एक बार, ऋतु विसर्ग संधि क्या सूत्र है, से सजुसो रू। ऋतु विसर्ग संधि का सूत्र क्या है, से सजुसो रू। से सजुसो रू किसका सूत्र है, ऋतु विसर्ग संधि का। और ऋतु विसर्ग संधि कैसे होगी कि विसर्ग से पहले का होना चाहिए, आ के अलावा कोई अन्य स्वर, आ के अलावा कोई अन्य स्वर होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में कोई भी अस्वर्ण होना चाहिए, तो वहां पर ऋतु विसर्ग संधि होगी। तो फिर विसर्ग काय में बदल जाएगो, रा में बदल जाएगो, काय में बदल जाएगो, रा में बदल जाएगो। बोलो सीखे कि ना सीखे। अस्वर्ण है तुम्हारे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, हाया, वारा, ला और स्वर, ये तुम्हारे अस्वर्ण है। इनमें तो कोई होना चाहिए बाद में। देख लो ये सब अस्वर्ण आगे कि ना आगे। धनु प्लस घर, बताओ विसर्ग को का है जाएगो, रा, एगो कि ना एगो। आगे देखो आके अलावा अनुस्वर हते के नाए, पीछे देखो अस्वर्ण हते के नाए, तो विसर्ग रा में परिवर्तित होगो कि नहीं होगो, तो विसर्ग को रा होयो कि ना होयो। ऐसे ही प्रकृति प्लस एव, विसर्ग से पहले देखो अस्वर्ण हते, वो सॉरी आके अलावा अनुस्वर हते के नाए, बाद में कोई अस्वर्ण हते के नाए, तो फिर विसर्ग काय में बदलेगो, रा में, तो रा ई बन गो, और रा में का मिल गो ए, तो का बन गो, प्रकृति रेव। सीखे कि ना सीखे। इसी हिसाब से उदाहरण है सब, बहुत सारे उदाहरण है। अब गले उदाहरण आप हल कर लियो, मैंने समझा के हिसाब से आपको 4-5 उदाहरण बोल दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है का, समझो भी थे, अभी उतारो मत, रुको। देखो तो एक मैं परिभाषा लिखाऊंगा तो कैसे लिख सकूं, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ के अलावा, आ के अलावा अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए, और आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद कोई
असवर्ण आए, कोई असवर्ण आए तो विसर्ग का रा हो जाता है, रा हो जाता है, उसे रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं, उसे रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत का? तो ये तो है गई साहब तुम्हारी ऋतु विसर्ग संधि। तो आप क्या करेंगे, पहले ऋतु विसर्ग संधि डालेंगे, फिर सूत्र डालेंगे, सूत्र डालने के बाद में ये परिभाषा उतारेंगे, फिर इसके बाद में आप डायग्राम उतारेंगे, फिर असवर्ण एक लाइन छोड़ के फिर उदाहरण, फिर उसके बाद क्या करना है, या उतार ले सबे, जब एक नोट डाल के अलग से लिखना है पूरा मैटर उतारने के बाद में नोट। अब नोट का है, नोट समझो पहले कई अंत है, पुनः, प्रातः, प्रातः के बाद कोई असवर्ण आए, कोई असवर्ण आए, कोई असवर्ण आए तो वहां रुत्व विसर्ग संधि होती है, तो वहां रुत्व विसर्ग संधि होती है, तो वहां रुत्व विसर्ग संधि होती है। क्यों लिखा है इधर ध्यान दो, अंत पुनः और प्रात है, इनते विसर्गते पहले आते के ना देखो, और मैंने आपका लिखा है कि आ के अलावा अन्य स्वर, तो इनमें तो आते के ना देखो, और जब आते तो या को मतलब है कि उत्व संधि हुई के नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। जैसे मैं उदाहरण दे के समझाऊंगा, देखो जैसे अंत है प्लस गणना है ना, अंत है प्लस पुनः प्लस गणना, अंत है प्लस आत्मा, पुनः प्लस आत्मा, प्रातः प्लस ईश, अंत है प्लस योजना। देखो ये अंत पुनः और प्रातः तीन शब्द हैं, ये फिक्स शब्द है ऋतु संधि के। अगर अंत पुनः और प्रातः के बाद में कोई असवर्ण आ जाए तो वहां ऋतु विसर्ग संधि ही आवेगी, ये फिक्स है। ये आपको याद रखने वाली चीज है कि नियम पूर्वक तो यहाँ उत्व है रही है। देखो विसर्ग से पहले आ रो है और विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण आ रो है, आरो ना आरो, तो हसीचे सूत्र थे उत्व संधि हुई कि नहीं हुई, तो विसर्ग को वो हो कि नहीं हो, लेकिन नहीं होगा यहाँ वो नियम का, यहाँ पर अब खत्म हो गया वो नियम, यहाँ लागू नहीं होगा इस जगह। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नोट में लिखा दियो अंत और पुनः प्रातः फिक्स शब्द हैं तीनों, अगर इनके बाद में कोई असवर्ण आ रहा है तो यहाँ पे उत्व का नियम लागू नहीं होगा, यहाँ ऋतु ही होगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे आई कि नहीं आई? और कोई शब्द होंगे तो वहां पे उत्व होगी, लेकिन अंत पुनः प्रातः ये फिक्स शब्द है, इनके बाद में कोई असवर्ण आवे वो तो वहां पे ऋतु संधि ही होगी। बैठ गई बात समझ में? तो फिर आपको यहाँ विसर्ग को ओ ना करनो, आप विसर्ग का क्या करेंगे, आप रा करेंगे। जब रा करेंगे तो बताओ क्या बनेगो, अंत विसर्ग को हेगो रा, रा रसी आधो होगो, गगैया के ऊपर उड़ेगो। बोलो उड़ेगो कि नहीं उड़ो? सबन की समझ में आगो कि ना आगो? रा रसी आदेश हलंत रे के नारे देखो, तो आधो रा रसी उड़गो ऊपर वाले पे, पुनः प्लस गणना। बोलो क्या बनेगो, ऊपर उड़गो पुनर्गणना। कबू तुमने ऐसे सुनो पुनर्गणना, सुनो कबू पुनर्गणना सुना है ना, तो यही है नियम। अंत प्लस आत्मा, ये देखो अंत विसर्ग को हेगो रा इलो और आगे स्वरे तो मिल जाएगो। स्वर कौन सो है, बड़वा, बड़े आ की मात्रा लगा दो और आत्मा,
तो का बन गो पुनः प्लस आत्मा पुनर, बड़े आगे मात्रा लग गई पुनरात्मा। बोलो सीखे कि ना सीखे? प्रात है विसर्ग को रा है बेगो, आगे बड़ी की मात्रा है मिल गो का बन गो प्रातरीश। अंतर योजना अंतर विसर्ग को है बेगो रा और या के ऊपर है वो अंतरे। बोलो यहां तक की बात समझ में आए कि नहीं आई हो? तो अंत है पुनः और प्रात है, इनके बाद में कोई स्वर्ण आएगा तो वो उदाहरण काई को रेवेगो ऋतु विसर्ग संधि का ही होगा। समझ ले समझ ले। अंत है पुनः प्रातः के बाद में कोई स्वर्ण आएगा तो वह किसका होगा? वह ऋतु विसर्ग संधि का होगा। ध्यान रखने वाली चीजें, नियम को मत लगा देना कि विसर्ग पहले आरोह हस्वर्ण आरोह अंतो गणना कर दें कहीं। ये आपको देखने अंत है पुनः प्रातः फिक्स याद दिमाग में धर लियो कि अंत है पुनः प्रातः आगो तो संधि हमारी ऋतु विसर्ग संधि होगी, बाद में अस्वर्ण होगो तो। अभी हस्वर्ण हो तो अस्म ही आ रहे किनारे आ रहे किनारे, इसीलिए तो सीख गए। ये आपकी दो नियमों से मैंने संधि करा दी। ऋतु विसर्ग संधि से सजू सोरू, ये कह रहा है विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई अन्य स्वर होना चाहिए, बाद में अस्वर्ण होना चाहिए तो विसर्ग का रा हो जाएगा, उसे ऋतु विसर्ग संधि कहते हैं। वो परिभाषा लिख दी, ये उदाहरण हो गए। फिर आपको नोट में लिखना है, आपका नोट डाल देना या दूसरा नियम डाल देना। अंत है पुनः प्रातः के बाद कोई अस्वर्ण आता है तब भी वहां ऋतु विसर्ग संधि होगी। ये इसके उदाहरण हो गए। आगे समझ में? पहले आपको ये उतारना है यहाँ तक, फिर उसके बाद ये उतारना है। अब उतार लीजिए आप।